ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनका खुद ही डाउट होता है, और जैसे उस डाउट को किसी और ने कहा हमको लगता है बात बिल्कुल सही, हम भी उसी के साथ करते हैं। यही तो होता है। तो अगर किसी ने कहा आपसे कंपनी भाग जाती है तो उसको आप ऐसे लिख के बोलो कंपनी। कंपनी आप लिखो, कंपनी लिखने के बाद MLM लिख दो, जो लोग कर चुके हैं ना। ये तीनों भाषा जो है ये तीनों बदनाम चीजें, सही है कि नहीं? ये तीनों नाम पूरी तरीके से हर जगह बदनाम है। इसका नाम लेते ही लोगों को उस आदमी का चेहरा याद आता है जिसने कभी उसको फंसाया हो। सही है कि नहीं? अब उसको आप बताओ कि सर कंपनी जो होती है इस कितने तरीके की होती हैं, पहले अगर आप वो समझ लो तब आप डिसाइड करना कंपनी भागती है कि नहीं भागती है। अब हमें समझना ये है कि कंपनी जो होती है 90% ऐसी कंपनी आई जिनके पास प्रोडक्ट नहीं था। इस बात से कितने लोग सहमत? बहुत सारे लोग। ऐसी कंपनियां शुरुआत में इंडिया में बहुत आई, नेपाल की बात तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसी कंपनियां बहुत आई जहां ये बताया जाता था कि आप 10,000 रुपए अपना लगा दो, आपको कुछ नहीं करना है, 2 लोगों के 10,000 लगवा देना, आपका 1,000 वापस आएगा, फिर वो 2 लगाएंगे, आपका फिर 1,000 वापस आएगा, वो लगाएंगे वापस आएगा, और ऐसे बताते बताते आपको 10 मिनट के अंदर 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के बारे में बता देते है कि नहीं? और ऐसे कंपनी में वही आदमी ज्वाइन करते थे जो 1 नंबर के आलसी होते थे और दूसरा कैसे होते थे? लालची। आप देख लेना, जो भी आपसे सवाल कर रहा होगा, जो भी लूटा होगा वो खुद लूटा है। आपको पता है, यहाँ नेपाल में मुझे नहीं पता, उस समय इंडिया में 7 साल में पैसा डबल होता था। 7 साल अगर आप बैंक में डालते थे तो पैसा डबल होता था, और हम अगर आपको आगे बताएं कि हम आपको 1 महीने में डबल कर देंगे तो गलत दोनों होंगे ना, एक ही तो नहीं होगा। आप जब अपने कानून समझ रहे हो और उसके बाद गलत तरीके को प्रमोट कर रहे हो, मतलब गलती दोनों की है। सही है कि नहीं है? अगर हम कहीं जाके फंसते हैं तो कोई फंसाने वाले खाली है, गलती थोड़ी है, फंसने वाले के भी है और फंसाने वाले के भी है। तो होता क्या था, उसमें लोग ज्वाइन कर लेते थे, वो लोग जो आलसी होते थे और दूसरा लालची होते थे, जिनके पास जितना पैसा रहता था वो लगा देते थे। जब हमारे यहाँ इंडिया में एक कंपनी आई थी स्पीक एशिया, उसमें हर महीने डबल होता था, और एक लेडीज हमारे पड़ोस में रहती थी, उसने उसमें 133 आईडिया लगा रखी थी। 10,000 रुपए से आईडी लगता था, 133 आईडी लगी थी। जिस दिन स्पीक एशिया बंद हुई थी उसको हार्ट अटैक हुआ था, वो लारी में भर्ती थी। समझ रहे हैं भाई? जब आप पैसा लगा रहे हो, जो कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, नेपाल में वो चीज बैंड पहले से था, उसके बाद भी आप गलत कर रहे हो। पैसा लगाने वाली कंपनी नेपाल में किसी भी तरीके से लीगल है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वही लोग फंस जाते थे। अब वो भी क्या बोलेंगे, सर कंपनी खराब होती है, यही तो बोलते हैं। जो आदमी गलत तरीके में जाके जुड़ा और उसके बाद वो बोलता है कंपनी खराब होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि गलती दोनों की होती है, सिर्फ कंपनी की नहीं होती। वहां पे ये बात आप लोग नहीं मान रहे हो, इसमें हाँ नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे नजरिए से देखो तो सही मायने में दोनों की गलती है। अगर हम आपको आके पेपर पे करोड़पति बना देते हैं और आपसे करोड़ों रुपया लेके चले जाते हैं, मतलब क्या है कि आप लालच में आ गए थे। सही कि नहीं है भाई? जब वैसे नहीं मिल रहा था, बैंक नहीं दे रही थी, कहीं पर आप जमा करने के बाद डबल नहीं हो रहा था, आपको हम डबल का लालच दे के पैसा लेके चले जाए, मतलब कि दोनों लोग गलती कर रहे हैं, सजा के हकदार दोनों हैं। सही है कि नहीं है? लेकिन हम जाके कहते हैं अरे सर एक कंपनी आई थी और उसमें हमने 1.5 लाख रुपया लगा दिया और कंपनी भाग गई, अब मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। तो आप उनसे पूछ सकते हो सर कि आप यहाँ पर थे, उसके बाद वहां पे कुछ चीज और लिखना होगा कि 10% कंपनी ऐसी हैं जिनके पास प्रोडक्ट है। ये वो लोग हैं जिनके पास सामान मिलता है। ये आपसे बोलेंगे कि हम आपको पैसा दोगे तो सामान देंगे, आप भी सेटिस्फाइड हो जाते हो, आप भी संतुष्ट हो जाते हो कि यार बात तो सही कह रहा है। लेकिन इसमें भी हम क्लासिफाइड करेंगे कि 10 में से 5 ऐसे हैं जिनके पास FMCG नहीं है। FMCG का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब कि डेली खपत वाली चीजें नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे मान लो मैं वेस्टीज में था, ठीक, मैं कहीं और जाकर के ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लूं कि जहां पे 10,000 रुपए में 2 कोट पैंट मिलेगा,
और आप सारे लोगों को लालच दूं कि आपको सिर्फ एक बार कोट पैंट खरीदना है, दोबारा खाली पैसा आएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये चीज डुप्लीकेबल नहीं है। आप कोट खरीद लोगे लेकिन सिलाने के पैसे नहीं होते लोगों के। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि 7 साल पहले कंपनी ज्वाइन किया था, अभी भी वो फिट रखा हुआ है। मिले हैं कुछ लोग ऐसे, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनके पास सिलाने का पैसा नहीं था, वो बेचारा ज्वाइन किया था इसलिए कि मैं भी लोगों को कोट पैंट बेचूंगा, कंपनी को पैसा दूंगा और वहां से मेरा पैसा आएगा। वो भी जब कुछ दिन ट्राई मारता है, अपने जानने वाले लोगों को 4-6 लोगों को फंसाता है, इस चक्कर में फंसाता है कि जो मैंने पैसा दिया था वो पैसा मेरा वापस आ जाए। तो मेरा ऐसे बुद्धिमानों से एक ही कहना है कि सर अगर आपको पैसा अपना ही वापस करना था तो आप लगाए क्यों थे? सही है कि नहीं भाई? अगर हमें अपना ही पैसा वापस लेना था तो हम कंपनी में पैसा क्यों लगाए? तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग भी फ्लॉप हुए और उसके बाद वो भी क्या कहते हैं कि सर कंपनियां खराब होती हैं। तीसरा जो आपका आता है कि 3% ऐसे लोग हैं जिनके पास बाइनरी प्लान है। अभी किसी सर ने बोला था कि यहाँ लेग बनाने वाला, जोड़ा बनाने वाला काम है, कोई बोला था ना उधर से कि जोड़ा नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे जो बाइनरी प्लान होता है इसमें भी आप जानते होंगे कि एक जोड़ा बन गया, दूसरा नहीं चला तो पैसा नहीं आता है। क्या हो गया आप लोगों को? सन्नाटा क्यों है? समझ में नहीं आ रहा बात? कितने लोगों को नहीं आ रहा? सबको आ रहा है? तो एक चीज यही समझना है कि बाइनरी प्लान में या जोड़ा बनाने वाले में भी लोग फेल हुए और उसके बाद क्या बोलते हैं कि सर आपकी कंपनी खराब होती है। 1% लोग ऐसे कंपनी में आए कि जिनके पास प्रोडक्ट है लेकिन ये हमारे हिसाब से बहुत महंगा है। अब महंगे का मतलब आपको बताएं कि अभी इंडिया में ऐसी ऐसी कंपनियां चल रही हैं जिसमें एक मंजन 3300 रुपए का है। कोई यूज कर पाएगा? क्या कोई 700 का मंजन लगा पाएगा? नहीं लगा सकता है। अब अगर आप लालच में आकर के ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो तो क्या आपका पड़ोसी कभी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, क्योंकि जहां हम रहते हैं हमारा मोहल्ला भी वैसे ही होता है। सही है कि नहीं? हमारे रिश्तेदार भी हमारे हिसाब से होते हैं, हमारे पड़ोसी भी वैसे होते हैं, दोस्त भी होते हैं तो वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप पैदल चल रहे हो, कार वाले से दोस्ती होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो पाता है। तो जब आप नहीं यूज कर सकते हो तो ऐसी कंपनी क्यों ज्वाइन कर लिया? 4-6 महीना हाथ पैर मारता और उसके बाद क्या बोलता है? कंपनी खराब। अब उस बंदे से एक ही सवाल करना कि सर इन चारों में से आपने ज्वाइन कहाँ किया? समझ में आ रही ना? ये सवाल जो था हमारा कि कंपनी भाग जाती है, इसमें यही चीज होता है कि उससे पूछो कि सर आपने यहाँ ज्वाइन किया था कि यहाँ किया कि यहाँ की यहाँ, ऐसे लिख करके आपको बताना होगा। जुबानी कुछ नहीं बात होती है। तो यहाँ पे आप जब हाथ रखवाओगे तो कहीं ना कहीं वो आदमी हाथ रखेगा कि सर हम यहाँ किए। कुछ बुद्धिमान ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम सब कुछ कर चुके हैं। होता है कि नहीं होता? कि सर हम सब कुछ कर चुके हैं और उसके बाद हम सब कुछ करके दे चुके हैं, सब बेकार की बातें हैं, यहाँ पैसा नहीं आता है, जो भी आती कंपनी भाग जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। अभी कुछ लोग ऊंचाहार में हैं, जब मैं वहां गया प्लान दिखाने तो कुछ बुजुर्ग थे 58 साल वाले, 65 साल वाले, वो कह रहे हैं कि सर मैं 28 कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँ, 28 कंपनी ज्वाइन कर चुका हूं और उसके बाद लीडर आता है 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना रहता है, उसके बाद लीडर चला जाता है। या तो लीडर चला जाता है या तो कंपनी चली जाती है। आप बताओ सर कितने दिन के लिए आए? उसने हमसे एक सवाल किया कि आप कितने दिन तक यहाँ होगे? तो हमने उनसे एक चीज बताया कि अगर आप नहीं भागे तो स्टार डायरेक्टर बनने तक मैं आपके यहाँ आऊंगा। जिस दिन आपके घर गाड़ी आएगी उसके बाद आपको लखनऊ आना होगा, फिर मैं यहाँ नहीं आऊंगा। आप सारे लोग गाड़ी चाहते होंगे ना? प्लान सब लोगों ने देखा है, सबको गाड़ी चाहिए। तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं। एक्चुअल में इतना भीड़, जैसे इतनी भीड़ है ना, अगर ये सारी भीड़ जाके काम करने लगे ना तो नेपाल का जो बिजनेस है उसमें आग लग जाएगी। वहां टेम्पा जी के पास सामान नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो? हम क्या करते हैं? भीड़ में जाते हैं, ताली बजाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन के चले आते हैं। आप कोशिश करो भीड़ की वजह बनो। जब आप भीड़ का वजह बनोगे
जैसे मैं भी अकेले था पहले, लेकिन हमने सीखा, सीखने के बाद लोगों को बताया, जिसकी वजह से आज भी भीड़ का वजह बना। आप भी बन सकते हो, लेकिन क्या है, आपके पास सारा ज्ञान होना चाहिए, और सारा ज्ञान लेके कोई पैदा नहीं होता। हमें ऐसे माहौल में लगातार बार बार आना पड़ेगा। जब आप ऐसे, जैसे मैं आज बता रहा हूँ वैसे बताना जब सीख जाओगे, फिर उसके बाद फ्री हो, आप जहां जाओगे वहां ज्वाइनिंग होगी। जिसको छूओगे वो क्राउन बनेगा, जिसको एक बार बात करोगे वो तुरंत ज्वाइनिंग करेगा। लेकिन ये सारी चीजें आप जब बाई बर्थ लेके नहीं आए हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सीखना होगा। एक बच्चा पैदा होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, उसको जिधर ले जाओगे उधर होता है। तो जो डाटा जिसके दिमाग में बना हुआ है, कंपनी का मतलब क्या होता है, वही कंपनी। जैसे आप बताते हो ना, तो इन चारों में से कोई ना कोई वही कंपनी याद कर लेते हैं। अच्छा, एक आया था 7,000 ले गया था, एक आया था 10,000 ले गया था, एक आया था 2,000 ले गया था, एक आया था कोट पैंट दे गया था, अभी तक सिलाया नहीं है। सही है कि नहीं? तो ऐसी चीजें हमें इन सब चीजों से क्या करना है, उसे लिख करके बता देना है। और उसके बाद लास्ट सवाल उससे आदमी से करना है कि सर, आपने अपने बच्चे के लिए जब मार्केटिंग पहली बार की होगी, तो जरूरी नहीं कि वो बच्चे का जो कपड़ा होगा या आप कुछ भी खरीद के लाते हो फैमिली के लिए, क्या वो फिट आ जाता है? नहीं आता। बहुत लोग साथ ऐसा हुआ होगा। क्या उस बच्चे को हम बोल देते हैं, बेटा ये कपड़ा तुम्हारे ऊपर फिट नहीं है, आज से तुम नंगा घूमो, 1 साल बाद खरीदो? क्या ऐसा बोलते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जरूरत है, हम जाते हैं उसके यहाँ नहीं मिलता, दूसरे के यहाँ खरीद के लाते हैं। सही है कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर आपने कंपनी देखा होगा, तो आपके दिमाग में एक सपना बना होगा। बनता है कि नहीं बनता? सब लोग पास ड्रीम होगा। तो जब आपके पास सपना बना है, तो आपने सपना जो बनाया था, तो आप जरूरत के लिए अपना जो है दुकान बदल देते हो, तो आप सपने के लिए क्या कंपनी के बारे में प्लान नहीं देख सकते हो? अभी देखो, सब जाकर के 100 होगा, यहाँ तक जो पहुंची थी वो 99% पहुंची थी। इसके बारे में उससे ऐसे बोलो कि सर, इसके बारे में अगर समझना चाहते हो, इन सब से अलग सिस्टम समझना चाहते हो, तो आप हमें 15 से 20 मिनट का समय दो। तैयार होगा कि नहीं होगा? तैयार होगा?